तो महाकषाय पढ़ रहे हैं। ये थर्ड लेक्चर महाकषाय का है। इससे पहले कि महाकषाय आगे हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा हम लोग अग्रय प्रकरण भी साथ में पढ़ रहे हैं। चरक सूत्र 25 से पहले 10-15 अग्रय देखते हैं, उसके बाद हम लोग महाकषाय को आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में देखिए, जहाँ पे हमने आपको बताया था, उदक आश्वास कराणाम, सुरा श्रम हराणाम, स्नान श्रम हराणाम, क्षीरम जीवनिया नाम, मांस ब्रिंघणिया नाम। वहीं बताया था कुक्कुट बल्या नाम, रस तर्पणिया नाम, लवण अन्न द्रव्य इसमें रुचिकर होता है, यानी नमक हम डालते हैं भोजन में तो रुचि उत्पन्न होता है। अम्ल रस जो होता है हृदय होता है, हृदय के लिए अच्छा होता है, इसीलिए महाकषाय में, हृदय महाकषाय में सभी द्रव्य अम्ल रस वाले हैं। नक्र रेतो वृश्चाण, वृक्ष है नक्र रेतो, क्रोकोडाइल स्पर्म। साथ ही साथ हमने आपको बताया था GMT, घृत मधु और तेल। GMT, जी मतलब घृत क्या है, वात पित्त शामक। M फॉर मधु क्या है, पित्त कफ शामक। और T फॉर तेल क्या है, कफ और वात शामक। दोनों का पेयर बनाते जाएंगे और ट्रिक क्या रहेगा, GMT। तो श्लेष्म पित्त प्रश्मना नाम क्या हुआ, मधु। सर्पी क्या हुआ, वात पित्त प्रश्मना नाम। वहीं लिख लीजिएगा अवि सर्पी, अवि मतलब भेड़ी का जो सर्पी होता है, अहृदया नाम। तो अम्ल हृदया नाम हो गया और अवि सर्पी अहृदया नाम। अवि छोटी की मात्रा, अवि सर्पी अहृदया नाम। यहाँ पे नक्र रेतो वृक्षाणाम आया है, एक और वृक्षाणाम क्या बताया था हमने, संकल्पो संकल्प वृक्षाणाम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने मधु बताया, सर्पी बताया। पेज पलटिएगा, तैल वात श्लेष्म प्रश्मना नाम, अम्ल हृदया नाम और अवि सर्पी अहृदया नाम। लवण अन्न द्रव्य रुचिकराणाम, अभी इसका एक उल्टा इसका भी मिलेगा, अभी आगे बताएंगे। फिलहाल दोनों वृक्षाणाम आपको याद रखना है। GMT भी याद रखिएगा, वहीं पे लिख लीजिएगा वात डैश करके बस्ती, पित्त के लिए क्या होगा, विरेचन, और कफ के लिए वमन। अगर एक एक घृत मधु तेल की अगर सिंगल सिंगल दोष की बात करें तो तैल किसके लिए है, वात के लिए है। घृत किसके लिए है, पित्त के लिए है। और मधु सिंगल सिंगल की अगर बात करें तो जो घृत है वो पित्त शामक होगा, जो वात है वो तैल, और जो मधु है वो कफ शामक होगा। ठीक है, तो अगर दो दो दोषों के अग्रह से बात करते हैं तो GMT वाला ट्रिक लग जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आता है वमन हो गया, विरेचन हो गया और बस्ती हो गया। वमन श्लेष्म हराणाम, विरेचन पित्त हराणाम और बस्ती वात हराणाम। याद करिए, जब हम स्वेदन पढ़ा रहे थे, अभी पंचकर्म में आपको पढ़ाया है, तो स्वेदो मार्दव कराणाम, स्वेदन करने से मृदुता आती है। हमने एक पाइप का एग्जांपल आपको बताया था, जैसे पाइप हार्ड हो जाता है तो उसको जब हम गर्म करते हैं तो मृदुता आ जाती है, सॉफ्टनेस आ जाता है। स्वेदो मार्दव कराणाम यहाँ से हम बताते हैं। व्यायाम की जब परिभाषा हमने आपको बताई थी, किस चैप्टर में बताया सर? फिफ्थ चैप्टर, शरीर चेष्टा या सर 7th में, सर नाभिकान धारणीय में। शरीर चेष्टा या चेष्टा सौंदर्यार्था बलवर्धनी, ये नाभिकान धारणीय में सर। हाँ, तो वहां पे आया है ना कि स्थिरता प्रदान करता है, तो व्यायाम से स्थिरता आती है, वही अध्याय में भी चरक में बताया है। याद रखिएगा, स्थिरता व्यायाम से आती है। क्षार का, एल्कली का प्रयोग बहुत अधिक समय तक नहीं करते हैं, इम्पोटेंसी काज करता है। ठीक है, जैसे अल्कासॉल या चरक की भी आती है, मैं नाम नहीं लूंगा इस समय। जैसे यूरिनरी डिसऑर्डर होता है, स्टोन होता है, तो उसमें अल्कलाइन प्रिपरेशन देते हैं, है ना। तो ज्यादा समय तक क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है, इम्पोटेंसी कॉज करता है। तो याद रखिएगा, क्षार क्या करता है, पुंसत्व का उपघात करता है, पुंसत्व को यानी पोटेंसी को समाप्त करता है। याद रहेगा।
यस सर। आगे बढ़ते हैं। तेंदुकम, अभी हमने आपको बताया था लवण क्या करता है, अन्न द्रव्य रुचिकराणा। याद आ रहा है, अभी पीछे बताया था कि नमक डालते हैं भोजन में रुचि उत्पन्न होती है, यस सर। यस सर। उल्टा बताएंगे तो उसका उल्टा यही तेंदुक है। तो तेंदुक अन्न द्रव्य संधि विच्छेद करेंगे तो अरुचिकराणा। लिख लीजिए, एरो बना के ऊपर, अरुचि है वो रुचि नहीं है। तेंदुक अन्न द्रव्य अरुचिकराणा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। आमम कपित्थम कंठ्या नाम लिखा हुआ है, यस सर। वो आमम कपित्थम अकंठ्या नाम पढ़िए, उसको छोटा सा अ बना लीजिए। जब संधि विच्छेद करेंगे तो आमम कपित्थम अकंठ्या, मतलब जो कच्चा कपित्थ है, कैथ है, वो गले के लिए अहितकारी है, अकंठ है। बात समझ में आई? जो कच्चा कपित्थ है वो गले के लिए अहितकारी है या अकंठ है, उसको अकंठ लिख लीजिएगा। आमम कपित्थम अकंठ्या नाम। उसके बाद क्या लिखा हुआ पढ़िए, क्या लिखा? आविक सर्पी अहृदया नाम। समझ में आ गया? अभी पीछे बताए हैं, आविक सर्पी अहृदया नाम। फिर देखिएगा उसी के बगल में लिखा हुआ है अजाक्षीर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजाक्षीर शोषग्न है। आप जानते हैं कि राजक्षमा के पेशेंट को बकरी का दूध दिया जाता है, ठीक है। और हमने राजक्षमा चिकित्सा जब बताई थी तो जुगुप्सा चिकित्सा एक बताया था और ये भी बताया था कि आचार्यों के अनुसार रोगी को बकरियों के बीच में भी रखा जाता है, ठीक है ना। तो राजक्षमा चिकित्सा में अजाक्षीर का अच्छा रोल है। और आग्रह में भी चरक ने बताया है कि अजाक्षीर का शोष में अच्छा रिस्पॉन्स है। शोषग्न स्तन्य सात्म्य, स्तन्य के लिए, स्तन्य मतलब क्षीर, हमने बताया था स्तन एनाटॉमिकल कंडीशन है, एनाटॉमिकल ऑर्गन है, और स्तन्य क्षीर के लिए है। तो स्तन्य सात्म्य और रक्त संग्राहिक रक्त पित्त प्रशमना नाम लिखिएगा। एस 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 आर एस आर पी, एस एस आर एस आर पी। नहीं समझ में आया? एस एस का मतलब क्या हुआ? शोषग्न और स्तन्य। शोषग्न और स्तन। आर का मतलब रक्त, एस का मतलब संग्राहिक, फिर आर का मतलब रक्त पित्त रक्त पित्त प्रशमन। प्रशमन। आर एस आर पी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एस एस आर एस आर पी। तो अगर एस एस आर एस आर पी आपके दिमाग में आया तो आप समझ जाएंगे ये तो बकरी के दूध वाला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉपी पे लिख लेना, सब हम बता दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने आविक सर्पी देखा, ऊपर क्या देखा? आविक सर्पी। नीचे क्या है? आविक क्षीर। क्षीर। जो सर्पी है अहृदया नाम है, और क्षीर क्या है? श्लेष्म पित्त जनना नाम। हमने आपको एक और बताया था, श्लेष्म पित्त जनना नाम क्या था वो? सबकुल्या। हाँ, फिर से बोलो, फिर से बोलो। शशकुल्य, शशकुल्या। शशकुल्य कुछ भी। तो आवी क्षीर और शशकुली या शशकुल्य, 3 लाइन नीचे लिखा हुआ है, तो अलग से लिख लीजिए उसको। आविक सर्पी, सॉरी आवी क्षीर और शशकुल्ली श्लेष्म पित्त जनना नाम, यानी पी के लिखिए और बढ़ाएगा, इंक्रीज का साइन मान लीजिए, पी के को बढ़ाने वाला, यानी आविक क्षीर और शशकुली पी के को बढ़ाएंगे। आगे बढ़ें। यस सर। हम लोगों ने पढ़ा था निपुष्ट, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था जो पुष्टि है वो स्वप्न कराणा पढ़े थे। पुष्टि स्वप्न कराणा। यस सर। यस सर। आया है महिषी क्षीर स्वप्न जनना नाम, हो सकता है वो स्वप्न कराणाम है, ये स्वप्न जनना नाम है। तो महिष का क्षीर जो होता है, भैंस का जो दूध होता है, उससे नीड बहुत आती है। हिंदी मतलब दोनों का वही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्वप्न जनना नाम। और वहां जहाँ निपुष्ट आपको ट्रिक बताया था, क्या था? निवृत्ति पुष्टि कराणाम, पुष्टि स्वप्न कराणाम और अति स्वप्न तंद्रा कराणाम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? महिषी क्षीर
स्वप्न जनानाम। तो अभी क्षीर क्या करेगा, महिषी क्षीर क्या करेगा, आपको ये पता होना चाहिए। मंदक दधी, बोर तो नहीं हो रहा है? नो सर। नो सर। मंदक दधी का मतलब होता है, आपने देखा होगा कभी कभी, याद करने के लिए बता रहे हैं, कहते हैं ना कि फ्रिज के स्टेबलाइजर पे रख दो तो दही जो है धीरे धीरे जम जाएगा, ऐसा बोलते हैं। फिलहाल जो धीमे धीमे दधी जमाया गया मंदक दधी, वो अभिषंदकारी होता है, यानी कफ को बढ़ाने वाला होगा। तो उसको ओरिजिनल कंटेंट याद रखिएगा, मंदक दधी अभिषंद कराणम। गवेदुक अन्न, क्वैक्स लैक्राइमा बोलते हैं इसको, क्वैक्स लैक्राइमा, COIX, क्वैक्स LACRIMA, क्वैक्स लैक्राइमा, ग्रेमिनी फैमिली पोएसी का है प्लांट ये। तो क्वैक्स लैक्राइमा यानी गवेदु क्या करेगा, कर्षण करने वाले, कर्षण का मतलब बहुत स्थूल व्यक्ति है तो आप उसमें जो है गवेदुक अन्न का प्रयोग कर सकते हैं। क्वैक्स लैक्राइमा, COIX, X for Xmas, COIX LACRIMA, लैक्राइमा, IMA होगा या IMA कुछ होगा, क्वैक्स लैक्राइमा। आगे बढ़ा जाए तो ध्यान रखिएगा, कर्षण कौन कर रहा है और विरूक्षण कौन कर रहा है, इसमें कंफ्यूजन होता है। लेकिन जब बार बार पढ़ेंगे, जैसे हमको पता हो गया है, कुछ लोग कहते हैं कि गवेदुक जो होता है बैजंती हो, बैजंती जानते हैं आप। फिलहाल गवेदुक ही याद रखिए, गवेदुक कर्षणिया। उद्दालक अन्न क्या करेगा, विरूक्षण करेगा, रुक्षता ले आएगा। उद्दालक अन्न विरूक्षणिया नाम, तो दोनों को एक साथ याद रखिएगा, गवेदुकान्न कर्षणिया नाम और उद्दालक अन्न विरूक्षणिया नाम। वीरु उदंड ऐसे भी याद कर सकते हैं, वीरु उदंड, वीरु उदंड है, यानी कि जो उद्दालक है वो विरूक्षण करेगा। आगे बढ़ा जाए। यस सर। इच्छु, शुगर केन, मूत्र जनना नाम, एक मूत्र जनना नाम, एक पुरीश जनना नाम, दोनों को एक साथ याद रखिए। इच्छु जो है वो मूत्र जनना नाम, यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ाएगा। इच्छु डायूरेसिस नहीं करेगा, मूत्र का निकलना नहीं बता रहे हैं, मूत्र जनना नाम यानी मूत्र का फॉर्मेशन को बढ़ा रहा है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। इच्छु मूत्र जनना नाम। उसी के बगल में आया है यव पुरीश जनना नाम, मिला। यस सर। यानी कि मात्रा को पल्प में मतलब बनाने वाला, तो एक यव हो गया जो पुरीश, ठीक है ना, और इच्छु क्या है, मूत्र जनना नाम। युवा पुरी ऐसे भी कर सकते हैं, युवा पुरी, ज्यादा ट्रिक नहीं है, जब बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाता है। यव पुरी जनान, ट्रिक के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाएगा, जहाँ ट्रिक की जरूरत होगी हम बताएंगे। तो इच्छु और यव को एक साथ याद रखिएगा। जाम्बव वात जनना नाम, जाम्बव क्या है, वात को बढ़ाने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ क्या बताया अक्षर, जाम्बव, जामुन। क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा, आज फिर पूछ रहे हैं। जब चरक ने यहाँ पे बता दिया कि जामुन वात को बढ़ाने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ है, हमने आपको जब प्रमेय पढ़ाया तो बताया कि 10 कफज, 6 पित्तज और 4 वातज प्रमेय होते हैं। उन 4 वातज प्रमेय में हम वम, हस्त में है, मज्जा में है, वसा में है, और चौथा क्या था, मधुमेह। हम वम याद आ रहा है, कुछ ऐसा पढ़े थे, अस्थि में है, मज्जा में है, वसा में है और मधुमेह। तो जब मधुमेह क्या हो गया, कौन सा दोष हो गया मधुमेह, सर वातज। सर वातज है। हाँ सर वातज है, वातज है।
मधुमेह वातज है और जामुन वात को बढ़ाने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ है। फिर भी लोग कहते हैं कि जामुन के बीज के चूर्ण का सेवन करना चाहिए, जामुन का सोरस भी लोग पीते हैं। क्वेश्चन मार्क। फिलहाल आगे देखते हैं। तो जामुन वात को बढ़ाएगा। शशकुली, पहले ही बात हो चुकी है कि शशकुली और अविक्षीर पीके को बढ़ाएंगे। अविक्षीर और शशकुली पीके को बढ़ाएंगे। कुलथ की जो दाल होती है वो एसिडिटी को बढ़ाता है। जो कुलथ की जो दाल होती है, कुल्थी की दाल, अम्ल पित्त जननाना, अम्ल पित्त करने वाला होता है, एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो कुलथ जो होता है, कुलथ की दाल, अम्ल पित्त जननाना। मिला कि नहीं बुक में? Yes, sir. फिर लिखा हुआ है माशाह श्लेष्म पित्त जननाना। मिला? तो अविक्षीर, माश और शशकुली तीनों एक साथ। समझ में आया क्या कह रहे हैं? पीके को बढ़ाने वाले अविक्षीर, माश और शशकुली पीके को इंक्रीज करेंगे। मदन फल, हम लोग पढ़ते हैं कि मदन जो होता है, मदन फल वमन कराता है। ध्यान रखिएगा, जब आग्रह में चरक ने बात किया है तो उसको सिर्फ और सिर्फ वामक नहीं बताया है। क्या क्या बताया है? ध्यान से देखिएगा। वमन भी कराएगा आस्थापन और अनुवासनों पर। वमन, आस्थापन, अनुवासन के लिए उपयोगी बताया है चरक ने। मिला? Yes, sir. यस सर। ये वाला माश कौन सा माश है ये? सर ये उड़द वाला। उड़द वाला। उड़द की दाल पीके को बढ़ाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, उड़द की दाल। गुरु आहार भी आपने बताया था मातृश्रुति में। ये भी देते हैं, वमन के पहले देते हैं। फिर इसके बाद मदन फल हो गया। इसके बाद देखिएगा त्रिवृत, चतुरंगुल और स्नुप। ये भी हम आपको कई बार बता चुके हैं। त्रिवृत सुख विरेचनानाम, चतुरंगुल मृदु विरेचनानाम और स्नुप तीक्ष्ण विरेचनानाम। और प्रत्यक पुष्पा भी बता चुके हैं। प्रत्यक पुष्पा अपामार को बोलते हैं, एकायरंतस्परा। जब स्टार्टिंग का हमने सूत्र स्थान स्टार्ट किया था, शिरो विरेचन के प्रकरण में हमने प्रत्यक पुष्पा का नाम लिया था, बताया भी था कि अपामार को बोलते हैं, चिरचिरा को बोलते हैं प्रत्यक पुष्पा। याद आ रहा है? यस सर। एमरेंथेसी फैमिली को भी बताया था उस समय। तो प्रत्यक पुष्पा शिरो विरेचना, शिरो विरेचन करने वाले द्रव्यों में शिरो विरेचन में श्रेष्ठ क्या है? अपामार। शिरो विरेचन का मतलब नस्य। फिर जानते हैं डिवॉर्मिंग एजेंट आयुर्वेद का सबसे अच्छा कौन सा है? विडंग, Vedanga. क्रिमिग्नाना। फिर इसके बाद शिरीष, विषग्न, एंटी पॉइजनस है ना। एंटीडोट क्या है? सर हाँ, बेस्ट एंटीडोट। सर विडंग किरमिग नाम आपने बताया था, किरमिग भाई विडंग आया है। बात बताएं, अभी दिमाग ज्यादा मत लगा। कहाँ की बात कहाँ ले आई? विडंग क्रिमिग्ना नाम महाकषाय की बात है। महाकषाय में यहाँ पे सिर्फ आग्रह पढ़िए। विडंग क्रिमिग्ना नाम डिवर्मिंग एजेंट बेस्ट हो गया। श्रीसो विषग्ना नाम, यानी कि शिरीष क्या हो गया? बेस्ट एंटीडोट बता दिया पॉइजन का। तो शिरीष क्या है? लैटिन नेम शिरीष का Albizia lebec. फैमिली क्या है? फैमिली कौन सी है? लेगुमिनेसी है कि नहीं है? यस और नो? विडंग क्या है लैटिन नेम? अच्छा, चित्रतंडुल किसका नाम है? सर इम्बेलिया राइप्स। चित्रतंडुल किसका नाम है और क्यों कहते हैं चित्रतंडुल? पढ़ो पढ़ो। तो शिरीष विषग्ना नाम, खदिर कुष्ठग्ना नाम, ये भी पढ़ चुके हैं। खदिर जो होता है, कुष्ठग्ना नाम, रासना वातहरा नाम। कुछ भी नया आएगा या नहीं समझ में आएगा तो बोल देना, रटा देंगे, ट्रिक बता देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अभी ट्रिक वाला आया। तो रासना वातहरा नाम, ठीक है। आमलक वयस्थापना नाम,
एंटी एजिंग। आम्लक वयः स्थापना नाम। हरित की पथ्या नाम, इसीलिए हरित की का एक पर्याय भी है क्या, पथ्या। अच्छा। कौन से मूत्र, पथ्य। पथ्य कौन सा मूत्र है, कौन सा मूत्र चरक मूत्र, अभिमूत्र है, हाँ अभिमूत्र अभी। बकरी का। यस सर। अभी बकरी होता है कि अजा बकरी? अजा अजा सर। अजय बकरी सर होता है। अभी भेड़ होता है। अजा अजा का। सर। धन्य। हरित की पथ्या नाम एरंड मूल वृक्षवात हराणाम। यहाँ तक हो गया एरंड। यस सर। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो जाएगा अग्रह का, पिपली मूल से, पिपली मूल से ट्रेंड अब याद करने का चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, जैसे अजा क्षीर में बताया था SS RS RP, वैसे यहाँ पे अब कुछ लंबे लंबे हैं, तो उसको ट्रिक से ध्यान से सुनिएगा। अगर एक से ज्यादा कर्म बताए हैं तो उसी सीक्वेंस में आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगला जो है पिपली मूल के बारे में दिया हुआ है DPA, हम ट्रिक आपको लिखा देंगे। DPA यानी कि दीपनी करेगा, देन पाचनी है, और लास्ट में आना प्रश्न। तो पिपली मूल जब भी आएगा तो आपको DPA याद रहेगा, तो DPA से आप कर ले जाओगे। पिपली मूल क्या हुआ, DPA दीपनीय, पाचनी और आनाह प्रश्न लिख डालो। ऐसे ही बताएंगे, ट्रिक ही बताएंगे। पिपली मूल, DPA, दीपनीय, पाचनीय, आनाह प्रश्न। चित्रक मूल, चित्रक मूल ध्यान रखना कि जहां जहां मूल आया है, जैसे एरंड मूल है, पिपली मूल है, चित्रक मूल है, ध्यान रखना कहाँ कहाँ पे मूल है। पुष्कर मूल है, ये सब मूल एक साथ याद रखना। तो चित्रक मूल, DP गैस, DP गैस, D फॉर दीपनी, P फॉर पाचनी, G फॉर बुध, A फॉर अर्श और S फॉर शूल हराणा। तो DP गैस याद रहेगा, चित्रक मूल, DP गैस। आगे क्या है, पुष्कर मूल, ये याद रहता है कि हिक्का, श्वास, कास और पारशूल की बेस्ट मेडिसिन है पुष्कर मूल, इनुलर एस्मोसा। तो ये याद रहता है, पुष्कर मूल जो है हिक्का, श्वास, कास, पारशूल हराणम, ये याद रहता है कि पुष्कर मूल जो है, वैसे भी पुष्कर है तो पार्श और पुष्कर दोनों एक जैसे हैं, इसलिए याद रहता है। समझ में आया क्या बोल रहा है, पुष्कर और पार्श दोनों एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं, इसलिए याद रहता है। तो पार्शूल के साथ में मतलब फ्लैंक्स में, लैटरल साइड में पेन, और साथ ही साथ हिक्का और श्वास के लिए भी अच्छा है ये। इसके बाद है मुस्तक, साइप्रस रोडंडस। क्या है मुस्तक में, क्या क्या लिखा है, संग्राहिक, दीपनीय, पाचनीय, मस्त है संदीप, मस्त है संदीप। समझ में आया क्या हुआ, समझ में आया। यस सर। स से संग्राही, दी से दीपनीय और प से, यस सर, मस्त से मुस्त। हाँ, और पाचनी हो गया प से। इसके बाद है, ज्यादा हो जाएगा वो, बीच से कल पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी जितना हमने बताया लगभग 20 के आसपास आज बताया है, इसको रिवाइज करिएगा बाकी कल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सूत्र 4। दीपनी और शूल प्रश्न महाकषाय में षडूषण और अजमूदा दोनों हैं। तो षडूषण क्या हुआ, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर, ठीक है। और इसमें मरीच मिला देंगे तो षडूषण हो गया। साथ में अजमोदा, यानी षडूषण और अजमोदा दीपनी और शूल में दोनों में है, ठीक है। और दीपनी में हमने बताया कि भल्लातक, अम्लवेतस और हिंगु, दीपक, भला,
वत्स होगा, दीपक से दीपनीय, भला से भल्लातक, वत्स से अम्लवेतस, होगा से हिंगू। तो भल्लातक, अम्लवेतस, हिंगू प्लस सदूषण प्लस अजमोदा, ये दीपनीय महाकषाय। अगला है शूल प्रशमन, सदूषण प्लस अजमोदा, सदूषण प्लस अजमोदा प्लस अजाजी, अजाजी प्लस अजगंधा, अजगंधा, गंडीर प्लस गंडीर, अगला देखिएगा मूत्र विरंजनीय, मूत्र विरंजनीय, सात कमल के भेद, सात कमल के भेद प्लस पीएमडी, क्या था पी से प्रियंगु, एम से मधु मुलेठी और डी फॉर धात की पुष्प। बताया था संधानी महाकषाय और मूत्र विरंजनी दोनों में पीएमडी, याद आ रहा है? यस सर। पीएमडी प्रियंगु, मधु और धातु की पुष्प। संधानी में भी पीएमडी है, संधानी में भी पीएमडी है। लिख डालिए संधानी के भी, पीएमडी से स्टार्ट करिएगा। प्रियंगु मधु धातु की, मधुपर्णी किसका पर्याय है? मधुपर्णी, गिलोय को बोलते हैं। मधुपर्णी, कृष्णपर्णी, यूरेरिया पिक्टा, कृष्णपर्णी, अम्बस्थकी, 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 मोचरस, लोध्र, कटफल, लोध्र कटफल, लेखनीय में लिखो लेखनीय, लेखनीय, मुस्तक, हरिद्रा, मुस्तक हरिद्रा, दारू हरिद्रा, दारू हरिद्रा, अतिविषा, अतिविषा, वचा, वचा, मुस्तक, लिख लो पहले मस्त हरी, मस्त हरी, दारू की अति से बचो, दारू की अति से बचो। तो मस्त, मस्त से मुस्तक, हरि से हरिद्रा, दारू से दारू हरिद्रा, अति से अतिविषा, बचो से वचा। तो 5 हो गए। यस। फिर आगे लिखिएगा चित्रक, चिरबिल्व, चित्रक, चिरबिल्व, कुष्ठ कटुरोहिणी, कुष्ठ कटुरोहिणी,
लेखनी, देखो जीवनी, बृंहणीय, लेखनीय और भेदनीय, स्टार्टिंग के जो महाकषाय हैं इसको रट डालना श्लोक। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप सारा का सारा श्लोक रट डालो। और लास्ट में ध्यान रखिएगा जितने स्थापन वाले हैं, खासकर वय स्थापन, प्रजा स्थापन, वेदना स्थापन, वय स्थापन, प्रजा स्थापन, वेदना स्थापन, 3 ये, एक का श्वास कास, 3 ये, यानी स्टार्टिंग के 4 और स्थापन वाले सारे के सारे। हृदय महाकषाय लिख लो जो बोल रहा हूँ। स्तन्य जनन, ज्वरहर महाकषाय, ज्वरहर, शोधहर हम जानते हैं, उसमें क्या है शोधहर में? शोधहर की खासियत क्या है? दशमूल। हाँ, दशमूल, लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल एक साथ। और स्तन्य शोधन, स्तन्य शोधन, स्तन्य शोधन। ज्वर का जो हमने बनाया उसको लिख लीजिएगा। ज्वर में मंजू सारा पाठ करें, मंजू सारा पाठ करें। मंजू से मंजिष्ठा, सारा से सरकरा, सॉरी सारिवा, सारिवा शर्करा दोनों कर लीजिए, सारिवा शर्करा। पाठ से पाठा, जो करे है ना वो शर्करा के लिए है, शर्करा में करे आ रहा है ना, तो करे से शर्करा। मंजू मंजिष्ठा हो गया, सारिवा, पाठा और शर्करा। त्रिफला है इसमें, हरित की, विविध की और आमल की। कितने हो गए? 4 और 3 7। बताते हैं। उदर्ध प्रश्न, क्या खासियत बताया थे इसमें? उदर्ध प्रश्न अर्जुन है सर। अर्जुन है सर। और क्या? अर्जुन। आसन भी लिखिएगा। तिंदुक, प्रियाल, अभी तिंदुक थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था? अभी थोड़ी देर पहले अन्न द्रव्य आरुचिकरणम। देखो, तिंदुक, प्रियाल, बदर, खदिर, तिंदुक, प्रियाल, बदर, खदिर, खदिर, सप्तपर्ण, सप्तपर्ण, अश्वकर्ण, अश्वकर्ण, अर्जुन असन, अर्जुन असन, अरिमेदा, 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 कदर, कदर, कद्र होता है ना, उसी से कदर। उदंड तेंदुए ने, उदंड तेंदुए ने, उदंड से उदर्द, उदंड तेंदुए ने प्रिय सातों, प्रिय सातों बदर खाए,
प्रिय सातो बदर खाए, बदर बंदर नहीं बोल, बदर खाए। तब अर्जुन असन ने, तब अर्जुन असन ने, अर्जुन असन ने आरी से कर्ण कतरे, आरी से कर्ण कतरे, कर्ण कतरे। अरिमेद जो है, अरिमेद उदर्द और संज्ञा स्थापन दोनों में है। अरिमेद उदर्द प्रश्न और संज्ञा स्थापन दोनों में, संज्ञा स्थापन। ये सब बता चुके हैं ना। आरग्वद कुष्ठग्न कंडून दोनों में है। आरग्वद आरग्वद कुष्ठग्न और कंडू दोनों में है। आरग्वद का एक दूसरा नाम क्या है? सर अमलतास राज, मलतास दीर्घ, राजवृक्ष, दीर्घ वृक्ष, बात राजवृक्ष। पूछ म्यूट म्यूट म्यूट। राजा कुक है, राजा कुक है। कु से कुष्ठग्न, क से कंडू, राजा कुक है। अगला लिखिएगा विडंग, कुष्ठग्न कृमिघ्न, कुष्ठग्न कृमिघ्न, कुष्ठग्न कृमिघ्न। बिगड़ा कुकृत्य करता है, बिगड़ा, बिगड़ा से विडंग, कुकृत्य, कु से कुष्ठग्न, कृत्य से कृमिघ्न। अगला लिखिएगा स्वदंष्ट्रा, किसको बोलते हैं? गोक्षुर को। स्वदंष्ट्रा कृमिघ्न मूत्र विरेचनी, कृमिघ्न मूत्र विरेचनी। बाकी किताब खोलिएगा, फटाफट मार्क करा दो जो वहां से कराना है। यहाँ पे लिखा हुआ है श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 8 देखिएगा, मिला? यस सर। जीवनीय, बृंहणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय, दीपनीय। षटक कषाय वर्ग, ये 6 कषाय यानी यह क्या है इसका मतलब? बल्यो, वर्ण्यो, कंठ्यो, हृदय, इति चतुष्कः कषाय वर्ग। मतलब सबको इन्होंने, जो हमने आपको बताया था ना, जीवनीय 6 हैं, बल्य 4 हैं। तो आगे देखिए हिंदी में लिखा होगा सब, जीवनी कौन कौन से हैं, बल्य कौन कौन से हैं, तृप्तिघ्न, स्तन्य, जनन। मिला कि नहीं मिला? हिंदी में लिखा हुआ, चार्ट बना हुआ, क ख ग घ अंग ऐसे करके लिखा हुआ है। सर श्लोक नंबर 8 बोला ना आपने? श्लोक नंबर 8, सर 8 में तो वर्ण महाकषाय है इसमें। वर्ण महाकषाय। इसके बाद पहला जीवनी महाकषाय हमने आपको बताया है। इसमें लिख लीजिएगा जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान होते हैं। जीवनीय द्रव्य जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान, जल एवं पृथ्वी महाभूत। वहीं लिख लीजिएगा भाव प्रकाश में 12 जीवनी द्रव्य बताए हैं। भाव प्रकाश के अनुसार 12 जीवनी द्रव्य, यही 10 में 2 ऐड हो जाते हैं, रिद्धि और वृद्धि। रिद्धि और वृद्धि की वृद्धि हो जाती है, भाव प्रकाश में 12 हो जाते हैं। समझ में आया?
फिर हम लोग जब प्रतिनिधि द्रव्य पढ़ते हैं तो वहां पे जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, ये जो अष्ट वर्ग के द्रव्य पढ़ते हैं तो उनके प्रतिनिधि द्रव्य, तो तब हम वो प्रकरण पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैसे विद्या 100 अश्व की सवारी करती है, तो उसका हम उसी तरीके से आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, किसका अश्वगंधा लेते हैं, किसका क्या है, किसका शतावरी लेते हैं, वो सब ट्रिक से। फिलहाल यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं जीवनी महाकषाय, भाव प्रकाश के अनुसार 12 जीवनी द्रव्य हैं। ये श्लोक याद कर लेना। और एक चीज ध्यान रखना कि मुलेठी है इसमें, मुलेठी और जीवंती, यानी जीवनी में जीवंती है, दो पर्णी हैं, दोनों पर्णियों को अंडरलाइन करें, मुद्ग पर्णी, मास पर्णी, तो दो पर्णी हो गई और मुलेठी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विमर्श में देखिएगा नीचे से चौथी लाइन लिखा हुआ प्रवरम जीवनिया नाम क्षीरम मुक्तमम, मिला? यस सर। जीवनी महाकषाय तो यहाँ पे है, लेकिन हमने अभी अग्रह में आपको पढ़ाया था क्षीरम जीवनिया नाम। जीवनी द्रव्य की अगर हम बात करें तो श्रेष्ठ होगा क्षीर। और वहीं पे देखिए जीवनी द्रव्य पार्थिव और जलीय होते हैं, मिला? साथ ही साथ मधुर रस प्रधान होते हैं और शीत वीर्य होते हैं। पृथिव्यापाम गुणैर्युक्तम जीवनीयम इति स्थितः। ठीक है, इसके बाद बृंहणीय महाकषाय, जीवनी द्रव्य देंगे तो बृंहण मोटापा भी होगा। सीक्वेंस में बताया है चरक में, जीवनी द्रव्य सेवन किया तो थोड़ा सा जीवन तो बढ़ा ही, साथ में बृंहण स्टार्ट हो गया, मोटापा बढ़ने लगेगा। तो उसमें देखिएगा पयस्या, 9वें नंबर पे पयस्या लिखा होगा, मिला? यस सर। बल्य और बृंहणीय दोनों में है, बल्य और बृंहणीय दोनों में है। काकोली, क्षीर काकोली, जीवनी, बृंहणी दोनों में है। काकोली, क्षीर काकोली, काकोली, क्षीर काकोली 4 में आएगा। जीवनीय, बृंहणीय, शुक्र जनन, स्नेहोपग, शुक्र जनन, स्नेहोपग। अब चरक सूत्र 22 जहाँ पे षड्विध उपक्रम हम लोग पढ़ेंगे, हमने आपको बताया था वहां पे जीवन सॉरी तो जो लंघनम बृंघणम काले रुक्षणम स्नेहनम, ऐसे करके जो श्लोक सूत्र 22 का हमने बताया है, तो वहां देखिए विमर्श में सूत्र 22 का वही श्लोक लिखा हुआ है, गुरु शीतम मृदु स्निग्ध बालम स्थूल पिक्षलम, मिला कुछ ऐसा विमर्श के बीचों बीच? बृंहण द्रव्य के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा बृंहण। और लिखा हुआ है बृंहण द्रव्य पृथ्वी और जल गुण भूयिष्ठ होते हैं, यानी बृंहण द्रव्य में भी पृथ्वी और अम्बु यानी जल भूयिष्ठ हैं। ये उसी के आगे लिखा हुआ है बृंहणीय द्रव्यों में श्रेष्ठ क्या है, अभी अग्र में हम लोग पढ़े हैं ना, मांस। मांस बृंहणीय मांस बृंहणीय तो लिखा हुआ है आगे, याद रखिएगा। इसके बाद आता है अगर आपने किसी को बहुत ज्यादा मोटा कर दिया तब क्या करेंगे, उसका लेखन कर्म करेंगे। लेखन कर्म करेंगे तो लेखन कर्म करने के लिए देखिए यहाँ पे कई चीजें बताई। ठीक है, लेखन कर्म करने वाले द्रव्यों का उदाहरण देखिए दिया हुआ विमर्श की चौथी लाइन, छौद्र, नीरम, उष्णम, वचा, यव, मिला ऐसा कुछ? यस सर। ये तो ये लेखन द्रव्य जब शारंगर ने औषध कर्म बताया है वहां का है सब ये रेफरेंस। तो लिखेंगे टीवी पर, टीवी, टी मतलब तेज, वी मतलब वायु, तो लिखने वाले लेखन करने वाले द्रव्यों में क्या हो जाएगा, वायु और अग्नि महाभूत, लिखेंगे टीवी पर, टीवी पर। ठीक है ना, धातुन मलान वादेह से विशोध से लेख्यच, मतलब धातु मलों को शरीर से सुखाकर या लेखन कर्म जो करते हैं उनको, ये लेखन कर्म की परिभाषा है ना। और यहाँ पे आया हुआ है लघु, तीक्ष्ण, विशद, रुक्ष, सूक्ष्म, खर, सर, ये सब लिखा हुआ है। और उष्ण वीर्य को अंडरलाइन करिएगा,
उष्ण वीर्य। लेखन के बाद क्या है? भेदन। भेदन मतलब पर्गेशन, मल को तोड़कर जो बाहर निकाले, पिंडीभूत मल को तोड़ के जो बाहर निकाले। तो इसका श्लोक याद कर लीजिएगा। और भेदन कर्म की परिभाषा देखिए आया हुआ है सारंगर का, मलादिकम अबद्धम वा यद पिंडितम मलय भित्वा अधः पात, मतलब उसको पिंडित मल को भेदन करके तोड़ करके उसको जो है अधः मार्ग से जो बाहर निकाले। और एग्जाम्पल क्या है भेदनी का? कुटकी, कटुकी, पिक्रोडिजा। तो एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा, कटुकी। ये सारा का सारा औषध कर्म भी साथ साथ विमर्श में बताया जा रहा है, परिभाषा याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद विरेचन की परिभाषा विमर्श के सेकंड में दिया हुआ है। दोष हरणम अधोभाग विरेचन संगम, ठीक है। पृथ्वी जल महाभूत होता है विरेचन द्रव्यों में, वो भी लिखा हुआ है, हम जानते हैं। वहीं लिख लीजिएगा कुटकी आरोग्य वर्धनी वटिका मेन कंटेंट। कटुकी या गुटकी आरोग्य वर्धनी वटी में मेन कंटेंट है, 50% होता है, 50%। अगला महाकषाय देखिएगा, पांचवा श्लोक अगर आपके अनुसार देखें, संधानीय महाकषाय मिला। यस सर। उसके पहले इसी के ऊपर जो विमर्श चल रहा है, 5 लाइन ऊपर चलिए जरा। पक्तव्यम यद अपक्तव्य श्रेष्ठम कोष्ठम मलादिकम मिला। यस सर। श्रंसन की परिभाषा है ये, और उसका एग्जाम्पल है कृतमालक, कृतमाल। ये श्रंसन कर्म की परिभाषा है। उसी के 4 लाइन और ऊपर चलिए, कृत्वा पाकम मलानाम यद भित्वा मिला। यस सर। यस सर। अनुलोमन की परिभाषा है, उसका उदाहरण अरितकी है। सब शारंगधर का चल रहा है, औषध कर्म। मार्क करिएगा, उसको अंडरलाइन करिएगा। और इस श्लोक के 4 लाइन और ऊपर विमर्श में चलिए, क्या लिखा है? त्रिवृत सुख विरेचना नाम, चतुरंगुलो मृद विरेचना नाम, स्नुप तीक्ष्ण विरेचना नाम मिला। यस सर। यस सर। तो ये तीनों आप मार्क कर लीजिएगा। दीपनीय महाकषाय है, संधानीय महाकषाय है, ये सब हम आपको लिखा चुके हैं। दीपनीय में हमने क्या बताया था? सदूषण, अजमोदा और पीएमडी लातक वगैरह बताया था, हिंदू और अम्लवेतस। आगे बढ़िएगा। जब हम लोग औषध कर्म पढ़ते हैं, वहीं का देखिएगा, यहाँ पे देखो पाचन का विमर्श में देखिएगा। पहली लाइन दीपन का है, विमर्श में पहली लाइन, पचेन आमम बहने कृच्छ। जो द्रव्य अग्नि को दीप कर आम को पाचन करे उसे दीपन द्रव्य कहते हैं। मतलब जो अग्नि को बढ़ाए, है ना, तो दीपन कर्म। एग्जाम्पल है मिशी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। आगे देखिएगा, लिखा हुआ चरक ने दीपनीय महाकषाय का वर्णन किया है, पाचनीय का वर्णन नहीं किया है। मिला? हिंदी में लिखा हुआ। यस सर। उसी के 4 लाइन नीचे, पचत्यामम न बहनी च कुर्यात मिला। यस सर। पाचन कर्म करने वाले द्रव्य क्या करेंगे? आम का पाचन तो करेंगे, परंतु अग्नि का वर्धन नहीं करेंगे। न वहनी मतलब अग्नि का वर्धन नहीं करेंगे, जठराग्नि को नहीं बढ़ाएंगे, उनको हम क्या कहते हैं? पाचन। एग्जाम्पल क्या है? नागकेशर। और कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं, यदग्नि कृतम पचेन आमम दीपनम तद्यथा घृतम, दीपनम अग्निकृत्वाम कदाचित पाचेत वा। अगले पैराग्राफ की 5वीं 6वीं लाइन हमने पढ़ी है, अष्टांग हृदय का श्लोक किया हुआ। फिलहाल ऊपर लिखिए। यस सर। दीपन पाचन दोनों कर्म करता है चित्रक। दीपन पाचन दोनों कर्म डैश करके चित्रक। दीपन कौन करेगा?
मिशी, दीपन, मिशी। वाग्भट के अनुसार दीपन का एग्जाम्पल घृत, वही जो अभी श्लोक में नीचे मार्क कराया। वाग्भट के अनुसार दीपन कर्म घृत, शारंगधन के अनुसार दीपन कर्म मिशी, और पाचन का उदाहरण क्या हो जाएगा? नागकेशर। नागकेशर। इंद्र की प्रजा में बल, हमने बताया था कि ऐन्द्री जो है प्रजा स्थापक और बल्य महाकसाय दोनों में है ना। वर्ण महाकसाय, सीता और लता दोनों वर्ण में है। वैसे भी लड़कियों को ज्यादा फेयर एंड लवली लगाने का होता है, तो सीता लता को अंडरलाइन कर दे। मिला? सीता लता मंजू यस मधु, सर। सीता लता मंजू मधु सारिवा, जितनी लड़कियों के नाम मिलेंगे ना सब वर्ण वाले में है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं है? एक लड़का भी आ गया, चंदन आ गया उसमें। यस सर। मैं याद हो जाता हूँ, चंदन से स्टार्ट है वो। हरिद्रा नहीं है, हल्दी नहीं है, तो इसलिए शादी के पहले जो हल्दी लगाई जाती है उसका कहीं ये मतलब नहीं होता है कि आपकी स्किन जो है फेयर एंड लवली हो जाएगी। तो याद रखिएगा, हरिद्रा लिख के क्रॉस कर लीजिएगा वहीं पे। इसके बाद कंठ का भी हम आपको ट्रिक बता दिए थे, दक्ष के पापा वाला, है ना। किताब में भी आप चाहें तो बाद में उतार लीजिएगा। हृदय वाला भी हमने आपको लिखा दिया, कुवल, बदर, दाडिंग, मातुलुंग, ये सब है ना। बाकी हम पापी में आपको लिखाए हैं, इक्षु जो है शुक्र शोधन और श्रमहार में, इक्षु मूल कंठ है और इक्षु बालिका स्तन्य जनन में, ये सब हम आपको लिखा चुके हैं। 11 नंबर में देखिएगा, तृप्तिघ्न महाकषा। बताया था कि पिप्पली मूल माइनस पंचकोल माइनस पिप्पली मूल, यानी पंचकोल में से पिप्पली मूल हटा देंगे। तो ये भी बताया था तृप्ति एक कफ नानात्म, देखिए विमर्श में लिखा हुआ मिला। 11 नंबर श्लोक के विमर्श में पहली लाइन, तृप्ति कफ का एक नानात्मक विकार है। ये बताया था कि अतृप्ति पित्त नानात्मज है। अगला देखिएगा, अर्शोग्न महाकषा मिला। भल्लातक लिख के क्रॉस, भल्लातक लिख के क्रॉस करो। अगला कुष्ठग्न है, विभीतक लिख के क्रॉस कर दो। हरित की आंवल की है, विभीत की नहीं है, तो विभीत की क्रॉस कर दो। हमने आपको बताया था शुष्कार और आर्द्र अर्श भल्लातक किस में देते हैं, और यहाँ पे भल्लातक अर्शोग्न में नहीं है, वो सब लिखा चुके हैं आपको, ठीक है। तो भल्लातक जो है अर्शोग्न में नहीं है, किसमें है? कुष्ठग्न में है। आगे देखिएगा, कंडुग्न में, इचिंग में लिख लीजिएगा, हरिद्रा यहाँ भी नहीं, हरिद्रा लिख के क्रॉस। यानी हरिद्रा वर्ण में भी नहीं है और कंडुग्न में भी नहीं है। कंडुग्न का तो ट्रिक बताए थे ना, बताए थे, नल से दारू पीती है, कुछ ऐसा बताया था। यस। फिर इसके बाद कृमिग्न हो गया, उसके बाद विषग्न हो गया, इसका भी ट्रिक हमने आपको बताया था। स्तन्य जनन का श्लोक याद कर लेना। और देखिएगा 17 नंबर स्तन्य जनन में गर्भ से लेके मूलना नीति तक, यानी दर्भ से लास्ट तक, उसको अंडरलाइन करिएगा। दर्भ, कुशकाश, गुंद्रा, इत्कट और कत्रिण मूल मिला यहाँ तक। यस सर। ये इतने मूत्र विरेचनी में भी हैं। दर्भ से लेके कत्रिण तक आपका मूत्र विरेचनी में भी मिलेंगे। कुछ कठिन नहीं है, उसको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। कत्रिण बेसिकली क्या होता है? जो लेमन ग्रास होता है उसको बोलते हैं, कत्रिण लेमन ग्रास को बोलते हैं। सुश्रुत ने विमर्श देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। काकोल्यादि गण को स्तन्य जनन और विदारी कंद को स्तन्य वृद्धि का ध्यान दीजिएगा। विदारी कंदादि गण नहीं है, विदारी कंद अलग से उन्होंने
स्तन्य वृद्धि कर बताया है और काकोल्यादि गण को स्तन्य जनन बताया है सुश्रुत में। स्तन्य शोधन महाकषाय बहुत इंपॉर्टेंट है गायनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमने आपको स्तन्य दुष्टि पढ़ाया था, अष्टचीर दोष बताया था, तो आप वहां पे एसपीजी कमेंट नहीं, वो नहीं, हम ये बता रहे हैं कि इस श्लोक को आप वहां पे कोट कर सकते हैं, पीडिया में भी काम आएगा, गायनी में भी काम आएगा, इसलिए इस श्लोक को तो रट ही डालो, ठीक है। और 18वें श्लोक का जो विमर्श है सुश्रुत में क्या क्या लिखा है, वचादि हरिद्रादि एवं क्या है, सुरसादी काट दो, सुरसादि को काट के मुस्तकादि कर दो, सुरसादि को काट के मुस्तकादि कर दो। मस्त हरि बचाओ, मस्त हरि बचाओ, इसमें आ जाएगा ये तीनों गण जो हैं सुश्रुत के स्तन्य का शोधन करने के लिए। मस्त से मुस्तकादि, हरि से हरिद्रादि और बचाओ से बचादि गण। इसके बाद है शुक्र जनन महाकषाय। शुक्र जनन देखिए यहाँ पे जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, जीवनी वाले सब आ रहे हैं, मेधा और मेधा भी है इसमें देखिएगा, तो लिख लीजिएगा महामेधा को क्रॉस, महामेधा लिख के क्रॉस करिएगा, महामेधा क्रॉस करिए, प्लस 7 जीवनीय द्रव्य, 7 जीवनीय द्रव्य, अश्वगंधा लिख के भी क्रॉस कर दीजिएगा, अश्वगंधा लिख के भी क्रॉस कर दीजिएगा, यानी महामेधा नहीं है, अश्वगंधा नहीं है और 7 जीवनीय द्रव्य हैं। इसका विमर्श इंपॉर्टेंट है शुक्र जनन महाकषाय का। शुक्रल द्रव्य का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है शारंगर के अनुसार विमर्श का देखिएगा, 3rd लाइन, अश्वगंधा, मूसली, शर्करा, शतावरी, मिला जाता है, तो ये शुक्रल का एग्जाम्पल होगा, शुक्रल द्रव्य, अश्वगंधा, इसीलिए हमने शुक्र जनन में अश्वगंधा लिख के कटवाया है। अश्वगंधा, मूसली, शर्करा और शतावरी, ये 4 एग्जाम्पल बताए हैं शुक्रल के शारंगर में। आगे देखिएगा, शुक्र की परिभाषा हम लोग वो शुद्ध शुक्र का लक्षण जानते हैं, स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च, ये वहां पे दिया हुआ, उसकी आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में आया है एक नक्र रेतो वृषाणाम, मिला विमर्श में ही, और एक और वृषाणाम का संकल्पो वहीं पे लिख डालो। तो ये तो हुआ शुक्रल, अश्वगंधा, मूसली, शर्करा, शतावरी, लिख डालो शारंगधर के अनुसार वाजी कारक द्रव्य, शारंगधर के अनुसार वाजी कारक द्रव्य, शारंगधर की नाक बजी, शारंगधर की नाक बजी, शारंगधर की नाक, ना से नागबला, क से कपिकक्षु, बजी से बाजीकरण। क्यों लिखाया ये ट्रिक भविष्य में आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कंफ्यूजन होता है और क्यों लिखाया था, समझ में आया? सर बजी से क्या होगा? बाजीकरण। सर आज यहीं तक, एक लेक्चर में ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहते हैं। श्लोक कभी कभी पूछता है, महाकषाय से अगर हट के हम बात करें तो देखिएगा, जहाँ पे 20 नंबर श्लोक लिखा हुआ है, 20, नहीं विस्तस्य प्रमाणम अस्ति न चाप्य संक्षिप्ते अल्प बुद्धिना नाम, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ, रेफरेंस पूछता है ये। यस सर।
रेफरेंस पूछा जाता है तो लिख लीजिएगा। सर नहीं मिला। अरे 20 नंबर श्लोक, 99 पे। पुरानी किताब में 99 नंबर पेज पे, जहाँ पे महाकषाय वयः स्थापन समाप्त हो रहा है उसी के बाद वाला श्लोक देखिएगा। यस सर। नहीं विस्तस्य प्रमाणम अस्ति, बुद्धिनाम तक अंडरलाइन करेगा, यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। विस्तार का कोई अंत नहीं होता, अति संक्षेप में किसी वस्तु को कहने से अल्प बुद्धि वाले वैद्यों को ज्ञान नहीं हो पाता है। हम लोग ऐसा पढ़ते हैं तंत्र युक्ति में, जब किसी चीज को बहुत संक्षिप्त कहा जाए या बहुत विस्तार से कह दिया जाए, तंत्र युक्ति में हम लोग पढ़ते हैं। खैर यहाँ पे ये बता रहे हैं सिर्फ इतना कि अगर विस्तार करने पे आए तो किसी भी चीज का विस्तार करने का कोई लिमिट नहीं होता है, कितना भी आप विस्तार करते रहिए। लेकिन अगर आप संक्षिप्त रूप से किसी चीज को कह देंगे, अति संक्षिप्त कर देंगे, तो उस अति संक्षिप्त करने से जो बेवकूफ हैं आप उनको समझा नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन उनको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत अधिक संक्षिप्त करने से कोई भी बात समझने में मुश्किल होती है। क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत शॉर्टकट नहीं करना चाहिए। यस सर। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे देखिएगा श्लोक नंबर 28, फर्स्ट हाफ, मंदानाम व्यवहाराय बुधानाम बुद्धि वृद्धये। मिला? यस सर। यही हम बोलते हैं बार बार कि चरक कहते हैं कि हमने ये जो बताया है ये मंद बुद्धि वाले तो ऐसे ही जैसे बताए हैं ऐसे प्रयोग कर डालें, लेकिन जो थोड़ा सा बुद्धिमान है ना, वो अपनी बुद्धि का अपनी युक्ति का प्रयोग करके इन महाकषायों को थोड़ा सा और फैलाव कर सकते हैं, उनका और अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ महाकषाय की बात ना करें, ओवरऑल चरक संहिता की बात करें, चरक ने जो ज्ञान दिया है, तो हम यहाँ से भी रेफरेंस लेते हैं कि चरक ने बता तो दिया है लेकिन ये भी कहा है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं, जो हमने बताया है आप उससे भी बेटर कर सकते हैं। मंदा नाम व्यवहार है, मतलब मंद बुद्धि वाले एज सच हमको फॉलो कर लें, और बुधा नाम बुद्धि वृद्ध है, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का वर्धन करके और अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। तेषां कर्मसु बाह्येषु योग आभ्यंतरेषु च संयोगम च प्रयोगम च यो वेद स भिषक्वरः। इन 5 तो कषायों के बाह्य तथा आभ्यंतर प्रयोगों में जो व्यक्ति योग, संयोग और प्रयोग जानता है वह उत्तम वैद्य होता है। मतलब इन महाकषायों का सिर्फ आभ्यंतर ही नहीं बाह्य प्रयोग भी बताया है चरक में। बाह्येषु योग आभ्यंतरेषु, यानी इन महाकषायों का दोनों रूपों में प्रयोग करने की बात कही गई है। और जो जानता है इसका प्रयोग, उभय परिमार्जन शब्द लिख लीजिएगा, उभय परिमार्जन, उभय परिमार्जन। हो गया? यानी कि बाह्य और आभ्यंतर दोनों रूप में प्रयोग करना है, वही वैद्य उत्तम होता है। 23 नंबर श्लोक देख लीजिएगा चलते चलते, इससे सब खत्म ही रहेगी। इस अध्याय में 600 विरेचनों का वर्णन है। 600 विरेचनों की पूर्ति जिस प्रकार जिन द्रव्यों से जितनी कल्पनाओं के द्वारा होती है, जैसे मदन फल आदि, और वो 600 योग कैसे बनते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और 600 विरेचन योगों के जो 6 आश्रय हैं वो भी हम आपको लिखा चुके हैं, याद आ रहा है? यस सर। कषाय कल्पना 5, कषाय योनि 5, कषाय कल्पना 5, कषाय योनि 5, दशेमानी 50, महाकषाय 50। दशेमानी और महाकषाय एक दूसरे के पर्याय हैं। दशेमानी 50, महाकषाय 50। और अगर कषाय पूछेगा तो कषाय लगाएंगे 500, 500। यस सर। इस प्रकार आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास धन्यवाद।